शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को, और उससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल इक्वेशंस। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं द मेथड ऑफ representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. तो chemical equation क्या होती है? It is simply the representation of a chemical reaction. जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फार्मूला के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट द कंसेप्ट दैट इज केमिकल इक्वेशन विल गेट क्लियर। वो इस तरह से है, मैंने एक एग्जांपल ले ली है, बेरियम क्लोराइड को मैं डाल रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे दैट इज बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि मैंने क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज सिंपली नोन एज वर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये काम कि वी आर गोइंग टू पुट द सिंबल्स एंड द फार्मूला ऑफ दीज reactants and products so that it will get converted into the chemical equation. हम यहाँ पे इसके सिंबल्स और फार्मूला को लेते हैं। तो जहाँ तक बेरियम क्लोराइड का ताल्लुक है, बेरियम क्लोराइड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज BaCl2। तो मैंने बेरियम क्लोराइड की फार्मूला यहाँ पे ली दैट इज BaCl2 प्लस अब सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला लेंगे दैट इज H2SO4। तो ये किस में यील्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमें कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे अब उनको हम लेते हैं। प्रोडक्ट्स जो बने हैं यहाँ पे दैट इज बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है BaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। तो यहाँ पे जो ये वर्ड इक्वेशन है इसमें मैंने आप क्या डाल दिए, इसके सिंबल्स और फार्मूला को मैंने डाल दिया, तब जाके यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन बन गई। तो दिस इज नोन एज केमिकल equation, or we can say the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. तो यहाँ पे हमें chemical equation बन गई। तो chemical equation आप ये देख सकते हैं these two substances जो यहाँ पे है that is barium chloride and sulfuric acid, these are known as reactants. तो reactants are always written on the left hand side, और जहाँ तक products का ताल्लुक है products are always written on the right hand side. तो products यहाँ पे क्या है that is barium sulfate plus hydrochloric acid, or in other words we can say it as hydrogen chloride. They are known as products. और reactants और products को हम separate करते हैं with this arrow. इस arrow से हम इसको separate करते हैं। So this is a chemical equation. इसमें हमने symbols ले लिए, इस पे हमने फार्मूला ले ली, ठीक है ना। तो हम अब ये भी कह सकते हैं कि it should be clear by now that a chemical equation is a shorthand method of representing a chemical reaction. Shorthand method of representing a chemical reaction, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे what are the types of chemical equations. तो types of chemical equation क्या है? What are the types of chemical equations? There are two types of chemical equations. One is known as balanced
chemical equations. तो पहले हम देखते हैं what are balanced chemical equations. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in reactants and products, or we can say balancing chemical equation is that type of chemical equation in which the number of atoms of the reactants and products are equal. जिसमें number of atoms of reactants and products बराबर होंगे, that type of chemical equation is known as balanced chemical equation. Means that in that equation which has an equal number of atoms of different elements in reactants as well as in products, that type of chemical equation is known as balanced chemical equation. ठीक है ना? ये पॉइंट हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, सो दैट दिस टर्म दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल दैट इज, मिसाल के तौर पर हम जिंक को डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ. When zinc gets combined with sulfuric acid, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? It gets converted into ZnSO4, जिंक सल्फेट में प्लस हाइड्रोजन में. So this is a chemical equation. Balanced chemical equation मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि balanced chemical equations those chemical equations होते हैं in which the number of atoms of the reactants and the products are equal, जिसमें number of atoms of reactants and products बराबर होते हैं. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली. If zinc is mixed with sulfuric acid, it gets converted into zinc sulfate plus hydrogen. ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखिए the number of atoms of, अब यहाँ इस साइड को हम लेते हैं which is known as reactants. अब reactants को लेते हैं हम. तो reactants में देखिए, reactants में combine कौन कौन सा चीज हुआ है, कौन कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइन हुआ है. एक हुआ है जिंक. ठीक है ना? तो हम देखेंगे पहले जिंक हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है, सल्फर हुआ है और इसके अलावा ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हुए हैं. ठीक है ना? तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ Zn जिंक एटम्स. तो मुझे ये बताइए यहाँ पे आप कि नंबर ऑफ जिंक एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं? दैट इज 1. सो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ जिंक एटम्स कितने हैं? 1. ठीक है. अब यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे हम दिखाएंगे. तो मुझे बताओ नंबर ऑफ जिंक एटम्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स इज, तो प्रोडक्ट्स में हमें कितने जिंक मिले हैं? दैट इज 1. ठीक. अब हम लेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन एटम्स कितने आए हैं? H2-2. ठीक है. हाइड्रोजन एटम्स कितने आए हैं? 2. अब प्रोडक्ट्स में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? H2-2. ठीक. अब हम लेंगे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन रिएक्टेंट्स. सल्फर एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने कंबाइन हुए हैं? दैट इज S सिंगल 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. प्रोडक्ट्स में कितने सल्फर आए हैं? दैट इज S सिंगल 1. ठीक. अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स में कितने कंबाइन हुए हैं? दैट इज ऑक्सीजन यहाँ पे O4 मीन्स 4 ऑक्सीजन हैज गॉट कंबाइंड इन केस ऑफ reactants. Means so the number of oxygen atoms in reactants is 4. Now how many oxygen atoms are produced in case of products? कितने oxygen atoms यहाँ पे आए हैं products में? O4 means 4. So यही ये देखिए यहाँ पे जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, oxygen 4. So the number of atoms of the reactants is equal to the number of the atoms in case of products. So this type of chemical equation is known as balanced chemical equation. So it is an example of balanced chemical equation. So balanced chemical equation are those chemical equations that has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. In the
reactants and product. So it is an example of balanced chemical equation. अब हम chemical equation का दूसरा type, that is unbalanced chemical equation को लेते हैं. So we are going to discuss what are unbalanced chemical equations. Unbalanced chemical equations क्या होते हैं? So as per these unbalanced chemical equations are concerned, simply unbalanced chemical equations. Unbalanced chemical equations. Unbalanced chemical equation. Unbalanced. An unbalanced chemical equation is that type of chemical equation in which there is an unequal number of atoms of the reactants and the products. Unequal number of atoms of reactants and products means जो reactants में number of atoms होंगे और जो products में number of atoms होंगे, that will be the unequal. वो unequal होता है, and that type of chemical equation is known as unbalanced chemical equation. ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे. हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, हाइड्रोजन को हम डाल रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर. To form water. This is an example of unbalanced chemical equation. तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे यहाँ पे. से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस, ऑक्सीजन के साथ डाल रहे हैं O2 gives us H2O. This is known as water. इसको हम वाटर बोलते हैं. तो अब आप लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो ये R में, रिएक्टेंट्स में और ये प्रोडक्ट्स में. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने थे? 2. प्रोडक्ट्स में कितने आ गए? 2. अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को लेंगे. ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट्स में कितने आ गए? 2. और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 1. प्रोडक्ट्स में है 1. तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 ऐड हुए थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमें कितने ऑक्सीजन एटम्स आए? 1. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब हमें यहाँ पे एक लॉ को भी मद्देनजर रखना है. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स एज दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction. एक chemical reaction में mass destroy हो सकता है, mass can neither be created, नहीं हम इसको create कर सकते हैं, nor it can be destroyed during a chemical reaction. तो यहाँ पे हमें एक एटम है, ऑक्सीजन एटम क्या हुआ है? वो गायब हुआ है. लेकिन अब हमें कीपिंग इन व्यू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें इसको जरूरी लाजमी यहाँ पे बैलेंस करना है. अब हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे? दैट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स. दैट इज ऑन बोथ साइड्स, दैट इज ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड्स. दैट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. तो इसको हम बैलेंस किस तरह से करेंगे? देयर इज अ सिंपल मेथड थ्रू व्हिच वी कैन बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रेल मेथड. मैं अब आप इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहा हूं थ्रू हिट एंड ट्रेल मेथड. सो यहाँ पे हम लेंगे फिर ये इसी की एग्जांपल. H2 plus O2 gives us H2O. This is known as water. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मैं इसको इस तरह से करूँगा, इसको यहाँ पे ट्वाइस लूँगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं ट्वाइस लूँगा. ट्वाइस H2 plus O2 gives us ट्वाइस H2O. तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस डाल दिया, ट्वाइस H2. अब यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स. अब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन एटम्स कितने आए? इसको मल्टीप्लाई करो इससे. 2 2s are 4 मींस हाइड्रोजन 4 आ गए. ठीक है ना? अब प्रोडक्ट्स में देखो 2 2s are 4, 4 आ गए. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स को लेंगे. ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2.
और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ये ट्वाइस मीन्स हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन 2. सो इस बाय दिस वे, बाय दिस मेथड, दैट इज हिट एंड ट्रेल मेथड, हमने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया. दिस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. सो एक बार फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैलेंसिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन both the sides of an equation, on both the sides of an equation, that is known as balancing of a chemical equation. और मैंने इस chemical equation को through heat and trail method से balance किया. Thank you.